हेलो स्टूडेंट, चलिए हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का एक और इंटेक्स क्वेश्चन लिखते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 6.6। राइट द बॉइलिंग पॉइंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एक जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो सरफेस एरिया देखिए या आप उसका मोलर मास देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या देखना पड़ेगा हमें। ब्रोमोमीथेन कह रहा है यहाँ पर, देखिए क्या है इसमें, ब्रोमोमीथेन कह रहा है इसमें। तो ब्रोमोमीथेन को मैं किस तरह से लिखूंगा, ब्रोमोमीथेन लिखूंगा मैं CH3Br। इसको A ले लिया मैंने, इसको B ले लिया मैंने, इसको C ले लिया मान लिया, इसको D ले लिया। देखते हैं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा। ये ब्रोमोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, वैसे ये होता है CHBr3। ये क्लोरोमीथेन हो गया, क्लोरोमीथेन हो गया CH3Cl। ये डाई ब्रोमोमीथेन हो गया, तो डाई ब्रोमोमीथेन ऐसे बना दिया हमने। अब बताइए किसका, सॉरी डाई ब्रोमोमीथेन बना दिया हमने ये। अब देखिए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो जिसका मोलर मास ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये ब्रोमोमीथेन है। देखिए सबसे ज़्यादा इसका हमारे पास मोलर मास सबसे ज़्यादा आएगा, 3 Br है। उसके बाद इसका आएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आएगा इस B नंबर वाले का। तो B नंबर वाले का तो सबसे ज़्यादा। इसके बाद किसका आएगा, B नंबर वाले से कम, तो ये आएगा D नंबर वाले का। D नंबर वाले से कम किसका आएगा, तो ये आएगा A नंबर वाले का। मोलर मास पर डिपेंड है, मोलर मास किसका है। और लास्ट में आएगा इसका, किसका, C वाले का। तो ये इसका हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। B, ये B लास्ट में जाएगा इसमें। तो B इज लेस देन D इज लेस देन C, A इज लेस देन C। तो ये हमारे पास है। इसमें देखिए 1 क्लोरोप्रोपेन को लिखिए जरा। 1 क्लोरोप्रोपेन को आप ऐसे लिखेंगे CH3, CH2 और Cl। ये A है हमारे पास। इसको देखिए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, इस प्रकार से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को लिखते हैं हम। ये आ गया Cl। इसे 1 क्लोरोब्यूटेन लिखना है तो CH3, CH2 और Cl। तो ये हमारे पास 1 क्लोरोब्यूटेन हो गया। इसमें देखिए इसका मोलर मास भी ज़्यादा है, सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये A लिखा, ये B लिखा, ये C लिखा, तो C वाला सबसे पहले आएगा। C सबसे तगड़ा है। उसके बाद इन दोनों में देखिए सरफेस एरिया, मोलर मास तो बराबर है इन दोनों में, मोलर मास बराबर है। तो सरफेस एरिया से देखिए सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। तो C के बाद कौन आएगा, A आएगा, और तब लास्ट में हमारे पास B आएगा, सरफेस एरिया कम होने के कारण। तो ये इनका ऑर्डर हो गया। आप ध्यान रखेंगे इसमें ये वाला क्वेश्चन जो बॉइलिंग पॉइंट का आता है या मेल्टिंग पॉइंट का आता है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट तो बार बार पूछा जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि बॉइलिंग पॉइंट को दो प्रकार से आप डिसाइड करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट को नंबर 1 तो डिसाइड करेंगे आप किससे, मोलर मास से, कि मोलर मास किसका, जिसका ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। और दूसरा आप सरफेस एरिया से डिसाइड करेंगे, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।